चिट्ठी पहुंची सिराजुद्दौला के पास कि हजूर फोर्ट विलियम ने भी अपने आप को फोर्टिफाई कर रखा और इधर चंद नगर ने भी अपने आप को फोर्टिफाई। तो सिराजुद्दौला बड़ा नाराज। सिराजुद्दौला ने इन दोनों को चिट्ठी लिखा और लिखकर कहा कि मैं यहाँ का नवाब हूँ और मेरे एरिया में तुम लोगों को लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर तुम लोगों को सुरक्षा चाहिए तो मुझसे मांगो क्योंकि मैं नवाब हूँ। अपने आप कैसे कर रहे हो ये? इसलिए सुबह तक का तुमको वक्त देता हूं, ये जो किले बंदी तुमने किया इसको तोड़वाओ, इसको डिसमेंटल करो और अपनी आर्मी जहां से आई है वहां वापस भेज दो, यहां रखने की कोई नीड नहीं। देखो सिराजुद्दौला को तो मैसेज मिला था कि बेटा कंट्रोल रखना इनके ऊपर, हो तो काम कर रहा है कंट्रोल रखने के लिए, बोलो है ना। चलो अब चंद्रनगर वालों को जैसे ही सिराजुद्दौला की चिट्ठी मिली तो चंद्रनगर वाले तो बेचारा पहले से ही दिक्कत कर रहे थे। एक तो उधर यूरोप में भी हार रहे थे, दूसरी कर्नाटिक वॉर में भी हार रहे थे। इनको लगा कि काहे सिराजुद्दौला से पंगा लें, इसलिए इन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन हटा दिया। समझ रहे हो कि नहीं? अरे बोलो है ना। लेकिन बच्चों ये फोर्ट विलियम वाले बड़े बेवकूफ हैं, बहुत चालाक, इन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन नहीं हटाया। अब सिराजुद्दौला को फिर पता चला कि हजूर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो मान नहीं रही, तो उसने कहा नवाब का कहना नहीं मान रहे। और सिराजुद्दौला के अंदर कमी क्या थी? बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है। शॉर्ट टेम्पर्ड तो समझते हो ना तुम लोग। जैसे इसको पता चला कि मैंने आदेश दिया था ब्रिटिश कंपनी को कि वह हटाओ अपने किले बंदी, और वो हटा नहीं रहा, तो तुरंत अपनी सेना को कहा तैयार हो जाओ, चलते हैं जरा एक बार थोड़ा देख ले अंग्रेज कैसे दिखते हैं। और सुबह ही सुबह पहुंच गया फोर्ट विलियम। अब सोचो सुबह पहुंचा, आधे अंग्रेज तो नहा रहे होंगे, है ना, तभी हमला कर दिया उनके ऊपर। अब कोई नलके के नीचे बैठ के लोटा डाल रहा होगा, कह रहा ओम नमः शिवाय, और पीछे से एक तीर आके लग गया। ये क्या था? ओ अच्छा चलो ठीक है। अब ये क्या था? हाँ नहीं ये भी बात है कि ओम नमः शिवाय नहीं बोलेगा, कन्वर्टेड होगा। अब इसने हमला कर दिया। अरे तुम लोग ऐसे हिलो ज़्यादा डुलो मत, इससे कहानियाँ खराब हो जाती हैं, समझ रहे हो कि नहीं? अब कहानियाँ सुनते रहो, अब थोड़ी बहुत सुना रहा हूँ मैं तो सुनो। अब इसने जब फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया तो वहाँ से बच्चों ये कुछ जो ब्रिटिशर्स थे वे तो भाग खड़े हुए। भाई सुबह सुबह देखा कि अरे आ गया है सिराजुद्दौला, जो उठ गए होंगे तो भाग गए, है ना। तो ये भाग गए और भाग कर कहाँ पहुँचेंगे? मद्रास की तरफ। अरे वहीं तो है ना इनका नियरेस्ट जो इनका मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पर मद्रास पहुंचे। और कुछ को इसने क्या काम किया, फोर्ट विलियम पर अटैक करके कुछ को इसने गिरफ्तार कर लिया यहाँ से। सही, फोर्ट विलियम पर गिरफ्तार किया। और जब ये गिरफ्तार किया तो ऐसा कहा जाता है कि 146 ब्रिटिशर्स को इसने फोर्ट विलियम से गिरफ्तार किया था। सही। और गिरफ्तार करके ये अपनी कैपिटल में लेकर आया, जो उस समय बंगाल की कैपिटल हुआ करती थी मुर्शिदाबाद। तो ये अभी भी मुर्शिदाबाद नाम का एक सिटी है जो कि आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो ये उस समय बंगाल का कैपिटल हुआ करता था। तो ये अपनी कैपिटल में लेकर आया इन 146 ब्रिटिशर्स को, और इसने, ऐसा कहा जाता है कि इसने बच्चों एक छोटे से कमरे में जिसका डायमेंशन था 18 बाय 14 बाय 10 यानी 18 बाय 14 बाय 10, इस डायमेंशन के कमरे में 146 ब्रिटिशर्स को बंद कर दिया ले जाकर। और इस कमरे में कोई खिड़की नहीं, एक दरवाजा, उसमें भी इसने लॉक लगा दिया। गर्मियों का मौसम, एकदम पीक पे गर्मी, सही। डायमेंशन एकदम 18 बाय 4, इतना सा इसका आधा कर लो, उसमें 146 अंग्रेज इस कमरे के आधे, 146। देखा, अनाज की बोरी के ऊपर बोरी होती है ना, ऐसा अंग्रेज के ऊपर अंग्रेज रखा होगा। समझ रहे हो कि नहीं? अरे बोलो है ना। और कोई खिड़की नहीं, एक दरवाजा वो भी लॉक। अब सुबह खोला, एकदम पीक गर्मी, अब सुबह खोला ये कमरा, तो जब कमरा खोला तो 123 लाशें बाहर आके गिर गई। कितने जिंदा बचे हैं? ओनली 23 अलाइव बचे, बाकी सब मर गए ड्यू टू सफोकेशन के कारण। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसमें जो जिंदा बचा, जो 23 लोग थे, इनमें से जो जिंदा बचा उसका नाम था एक होलवेल।
होलवेल नाम का व्यक्ति। इस होलवेल ने इस घटना को, आगे चलकर एक गवर्नर भी बना है बंगाल का, इस होलवेल ने इस घटना को बच्चों ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा है। समझ रहे हो कि नहीं? काल कोठरी की घटना। इतना समझ गए तुम लोग? बोलो हाँ, है ना? अब जरा आप लोग ध्यान से सुनो, देखो इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के जो एविडेंसेस हैं हमें केवल और केवल होलवेल देता है। इवन जो सिराजुद्दौला के कोर्ट में बच्चों जो पोएट्स थे या हिस्टोरियंस जो थे वो भी कभी ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में कुछ लिखते ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? दूसरा बच्चों इसका कारण यह है कि 146 अंग्रेज जो है इतने छोटे कमरे में आ ही नहीं सकते। बोलो है ना? इसलिए दो कारणों की वजह से ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी अंग्रेजों की दिमाग की एक उत्पत्ति है जो इन्होंने केवल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए बनाई है। समझ रहे हो कि नहीं? हम लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अरे बोलो है ना? दूसरा, अगर आपको और भी ज्यादा बड़ा करके लिखना हो इस आंसर को, तो दूसरा इसमें आंसर यह बनता है कि जो सिराजुद्दौला था वो इतना भी गया गुजरा नहीं था कि इतने से कमरे में इतने लोगों को बंद कर दे। समझ रहे हो कि नहीं? वो एक सैनिक तौर पर एक बेहतरीन राजा था, उसने भी युद्ध लड़े और जीते भी हैं, अच्छा शासन भी सही चला रहा था, हालांकि शॉर्ट टेम्पर था, बस वो इतना भी ऐसा गया गुजरा नहीं था कि इतने छोटे कमरे में इतने अंग्रेजों को बंद, ऐसी सजा दे सही। और अगर ऐसी सजा देने का वो आदी भी था तो बच्चों फिर और को भी देता, किसी और को। बोलो ऐसे क्यों? फिर तो उसके यहां पर जो क्राइम होता वो बहुत कम हो जाता, क्योंकि वो बड़ा कठोर सजा देने वाला बन जाता। बोलो है ना? परंतु इसको छोड़कर सिराजुद्दौला और किसी को दिखाई नहीं कि इससे बुरी सजा देता। समझ पा रहे हो नहीं? तो तीन रीजन ऐसे हैं जिसको हम लोग मानते हैं कि ब्लैक होल ट्रेजेडी केवल अंग्रेजों ने बनाई, इसके अलावा कोई भी इंडियन राइटर इसका जिक्र नहीं करता। अरे करना तो चाहिए था ना, अगर हुई होती तो। बोलो यस कि नो? इसलिए बच्चों ये एक कॉन्स्पिरेसी मानी जाती है सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जो अंग्रेज कर रहे थे। समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो है ना? ठीक है। अब 23 जिंदा बच गए तो इसने कहा कि चलो ठीक है, तुमको सजा मिल गई, अब माफी मांग लो एक बार, वरना दोबारा कमरे में बंद कर दूंगा। अब इन्होंने कहा कि हजूर ठीक है, आगे से हम नहीं करेंगे ऐसा, जाने दो जरा। अब ये पहुंचे और पहुंच के सीधा कहाँ जाएंगे? ये भी मद्रास। अब इसी समय मद्रास में बच्चों एक व्यक्ति बैठा हुआ है, पहले से तुम इसका नाम जानते होंगे, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में काम करता। अब मद्रास में कर क्या रहा था तुम लोग जरा सुन लो ध्यान से। ये यहां पर करने क्या आया था? तो ये क्लर्क बनकर आया था कंपनी का। अब जब ये क्लर्क बनकर आया, लेकिन बच्चों इसने जब सेकंड कार्नेटिक वॉर जब ये हारने लगे अंग्रेज ब्रिटिशर्स, तो इसके यहाँ पर एक गवर्नर हुआ करता था, मद्रास का गवर्नर था, जिसका नाम था सैंड्रस। इस सैंड्रस को क्लाइव ने एक एडवाइस दिया और कहा कि तुम ऐसा करो, कर्नाटक की कैपिटल पर हमला कर दो जाकर, बाकी का जो होगा देखेंगे। और सैंडर्स ने ऐसा ही किया, कर्नाटक की कैपिटल पर हमला किया और आगे चलकर बच्चों ये उस युद्ध को लगभग जीत गए ब्रिटिश वाले। तो तब से क्लाइव का कद क्या हो गया? बढ़ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो मैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, तो क्लाइव का कद तब से अब क्लाइव भी एडवाइस देने लगा। बोलो है ना? तो क्लाइव ने कहा कि तुम ऐसा करो, मुझे दे दो ये बंगाल और मैं जीत के दिखाऊंगा तुम लोगों को बंगाल। सही? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से भरोसा कर रही थी क्लाइव पर, और ऊपर से आदेश आए कि सेना की एक टुकड़ी क्लाइव को दे दो, और क्लाइव जाएगा आर्मी को लेकर, मिलिट्री को लेकर। सही? तो जो आपकी थल सेना समझते हो ना, जो लैंड मिलिट्री आर्मी, जो मिलिट्री मिल गई बच्चों वो गई क्लाइव से। क्लाइव उसकी लीडरशिप कर रहा था। समझ पा रहे हो नहीं? बोलो हाँ ना? और ये क्लाइव वाली जो सेना है ये सीधी पहुंची बच्चों कहां पर? फोर्ट विलियम। और इस क्लाइव की हेल्प करने के लिए यहां से एक नेवी का बच्चों एक पूरा बेड़ा गया और ये भी पहुंचा बंगाल के यहां पर, बंगाल की बे ऑफ बंगाल में। सही? इसकी लीडरशिप कर रहा था वॉटसन। सही? तो इधर आपका फोर्ट विलियम को बचाने के लिए दो लोग गए, पहला क्लाइव गया और दूसरा बच्चों वॉटसन गया। क्लाइव मिलिट्री हेड था और इधर वॉटसन
नेवी हेड था, ठीक है। अब ये दोनों पहुंचे। अब आगे की भी तुम लोग एक बार कहानी सुन लो जरा इधर को। अब इधर फोर्ट विलियम तो खाली हो चुका है, सही। किसका कब्जा है फोर्ट विलियम पर? सिराजुद्दौला का। अब सिराजुद्दौला अपने एक वफादार व्यक्ति को फोर्ट विलियम की इमरजेंसी के लिए छोड़ के गया। उसका नाम था मानिक चंद। मानिक चंद फोर्ट विलियम में गार्ड की नौकरी कर रहा था। ये सिराजुद्दौला का एक सेनापति हुआ करता था, मिलिट्री कमांडर हुआ करता था, सही। अब जैसे क्लाइव पहुंचा तो क्लाइव ने मानिक चंद को कहा कि मानिक चंद, तुम जानते हो मुझे तुम दूर से दिखाई दे रहे हो, क्योंकि तुम हीरा हो, एक हीरा, और हीरे की पहचान जोरी कर सकता। तुम कहो तो मैं बंगाल को जीत कर तुमको बंगाल का नवाब बना दूं। अब बताओ, मानिक चंद बंगाल का नवाब बनना चाहेगा कि नहीं बनना चाहेगा? अरे कौन नहीं बनना चाहता? तो मानिक चंद बनना ही चाहेगा, बोलो है ना। मानिक चंद ने कहा कि हजूर जो बोलो आप वो कर दूं मैं, बताओ क्या करूं, सही। तो क्लाइव ने कहा पहले तो फोर्ट विलियम खाली कर दे, दूसरी बात ये करो कि अपने कपड़े वपड़े फाड़ो और पहुंचो सीधा सिराजुद्दौला के पास और जाकर कहो कि हजूर क्लाइव ने तो हमला कर दिया, मैं तो जान बचा के तुम्हारे पर भाग के आया, सही। इसने कहा ठीक है ऐसा ही करेंगे, और मानिक चंद चला सिराजुद्दौला के पास। तभी बीच में जब ये जा रहा था तो इस क्लाइव ने कहा कि जो भी कोई बंगाल में नवाब बनना चाहता हो एक बार मेरी मीटिंग उनसे फिक्स करवा दो। तो मानिक चंद ने कहा पहले तो मेरा नाम लिखो, मैं बनना चाहता हूं, सही। दूसरा इसका मीटिंग हुआ अमित चंद से, इसी का भाई है अमित चंद। तीसरा क्लाइव का मीटिंग हुआ जगत सेठ से, सेठों में सेठ था जगत सेठ। और तीसरा मीटिंग हुआ सिराजुद्दौला के राइट हैंड से, जो मिलिट्री कमांडर था उसके यहां पर, और सिराजुद्दौला का राइट हैंड मान के उसको चलो, जिसका नाम था मीर जाफर। और मीर जाफर को भी इसने सेम यही कहा कि तुमको मैं नवाब बनाऊंगा, तुम मेरा साथ दे दो, बोलो यस कि नो। अब देखो अंदर ही अंदर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलो हाँ ना। समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? चलो अब चार लोगों का इसका साथ मिल गया, अमित चंद, मानिक चंद, जगत सेठ और मीर जाफर, बोलो है ना। इनका इसको साथ मिल गया। अब बच्चों फोर्ट विलियम तो किसके पास चला गया? क्लाइव के पास, बोलो है ना। अब इसी समय सिराजुद्दौला ने क्या काम किया, इसी क्लाइव के साथ एक ट्रीटी कर ली जिसको बोलते हैं अलीनगर की ट्रीटी। सुने हो तुम लोग अलीनगर की ट्रीटी, द ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है। इस अलीनगर की संधि में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कहा कि ठीक है लड़ते वड़ते नहीं है, ऐसा करते हैं कि तुम भी अपना फोर्ट विलियम में रहो और अपना ट्रेड करो, और मैं भी तुमको कुछ नहीं कहूंगा, सही। इवन मैं तुमको फ्री ट्रेड करने की अनुमति भी दूंगा। अरे बोलो है ना। तो अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग एक बार सुन लो, अगर तुम लोग इतनी कहानी तुम लोग सुन लिए तो मेरा एक क्वेश्चन इतना सुन लो कि एक सिराजुद्दौला तुमने देखा इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है कि जरा सी बात में कह दिया कि अरे हटाओ वरना तो हमला कर दूंगा, और हमला कहा नहीं केवल करा भी हमला, बोलो ऐसे क्यों। और एक सिराजुद्दौला तुम ऐसा देख रहे हो कि अलीनगर की ट्रीटी करा, कह रहा है कि ठीक है जैसे व्यापार करना चाहो कर लो। तो ये दो अपोजिट पर्सनैलिटी नहीं हो गई, बोलो है ना। इसी के जस्ट बाद अरे 56 में चल रहा है ना हम लोग, तो 57 में हम लोग प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, तो 56 में हो रहा है ये सब काम। तो अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि ये अपोजिट क्यों हो गया अपनी पर्सनैलिटी को लेकर? अरे मैं ये कह रहा हूं कि इसने हमला तो किया है ना फोर्ट विलियम पर, बोलो है ना। समझ रहे हो कि नहीं। कॉन्स्पिरेसी क्या थी बच्चों? कॉन्स्पिरेसी यही तो तुम मान के चलोगे कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, बोलो है ना। तो क्या तुम इसको भी नकार दोगे कि इसने तो कभी हमला ही नहीं किया, बोलो नहीं ना। बच्चे वो सजा इतनी कठोर नहीं होगी, परंतु ऐसा भी नहीं होगा कि इसने हमला ना किया, बोलो है। और दूसरा शॉर्ट टेम्पर्ड इतना था, गुस्सा इतना जल्दी आ जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बात पे भी गुस्सा आना चाहिए था, तो कहाँ ये चुप हो गया भैया। सिराजुद्दौला की जानना चाहता हूँ इसलिए वो थोड़ा सा। अच्छा
हाँ जी, पीछे आप बताओ। तुम लोगों ने बच्चों चाय ठंडी करा दी है और इस बात को लेके मैं तुम लोगों से नाराज हो चुका हूँ। क्योंकि दोनों ठंडी हो चुके हैं ना, पानी भी ठंडा है, चाय भी ठंडी है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ना, डर गया है ये। देखो सुनो, मैंने तुम लोगों को कहा कि सिराजुद्दौला कोई गया गुजरा नहीं था, एक बढ़िया एक राजा के रूप में था। इस समय पर हो क्या रहा था, अरे तुम लोग इधर देख लो भाई, इस समय पर हो क्या रहा था कि हमें खतरा था अफगानियों से, क्योंकि अफगानी दिल्ली तक आ चुके थे और दिल्ली से तुम आगे बढ़ोगे तो तुमको दिखाई देगा बिहार, और बिहार किसका एरिया है, बंगाल का। समझ पा रहे हो कि नहीं तुम? तो नहीं, तो इसने ये कहा कि अगर अफगानी आगे बढ़ गए तो मुझे उधर बिजी रहना पड़ेगा, बोलो हाँ ना। और उसी समय अगर अंग्रेज कुछ कर दिए तो मैं अंग्रेजों से हार जाऊंगा, सही। इसलिए ये या तो अफगानियों को चुप करा ले या अंग्रेजों को चुप करा ले कुछ समय के लिए, बोलो हाँ ना। इसलिए इसने अफगानियों को देखते हुए बच्चों क्या किया, इधर अलीनगर की संधि कर ली, ट्रीटी ऑफ अलीनगर कर दिया ब्रिटिश कंपनी से, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ देर के लिए शांत हो जाए। जब अफगानी चले जाएंगे फिर इनको देख लेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे ऐसा ही हुआ है, देखो आगे बैटल ऑफ प्लासी भी होगा ना तुम्हारे यहाँ। अरे बोलो हाँ ना। तुम कहोगे कि डर गया, तो डर गया तो फिर बैटल ऑफ प्लासी क्यों? अरे बोलो हाँ ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अफगानियों को देखते हुए इसने अलीनगर की संधि किया, परंतु अलीनगर की ट्रीटी थी एक शॉर्ट ट्रीटी थी, मतलब लॉन्ग टाइम पीस नहीं बना पाई है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे ही अफगानियों का खतरा टला बच्चों, तो सिराजुद्दौला को फिर लगा कि नहीं, ब्रिटिशर्स तो बंगाल में रहने लायक है ही नहीं, इनको बाहर खदेड़ा जाए। और एक लास्ट इनके बीच में एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। समझ गए? ये हुआ 1757 में, द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। इसमें एक तरफ तो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर, जो कि मिलिट्री कमांडर था, कौन? क्लाइव, और दूसरी तरफ था सिराजुद्दौला, सही। सिराजुद्दौला की तरफ से बच्चों मीर जाफर तो लड़ रहा था, परंतु वो नाम मात्र नॉमिनली लड़ रहा था, बस बिक गया, चलो कह दो इसको कि वो बिक गया था। सही बोला इसने। अरे ये लीक के मत आ जाना कि वो बिक गया था। सर इसलिए मतलब कोई बिक जाता है, मतलब जाफर की औलाद होते हैं ना, यही से आया था। तुम लोग जानते हो बंगाल की जनता, अरे सुन लो भाई, वो बंगाली है सर। बंगाल कौन है? बंगाली असम तो से तो होगा, लेकिन अभी तो असम बंगाल में है ना अभी, मतलब जब मैं मैप बना रखा है, समझ रहे हो कि नहीं? अरे अभी इन प्रेजेंट अलग हो गया, परंतु अभी जब मैं सिराजुद्दौला पढ़ा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो बंगाल है, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए तुम नहीं देखो बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इधर का कल्चर जो है थोड़ा सिमिलर टाइप का मिल जाता है तुम लोगों को, है ना? वो इसलिए मिल जाता है क्योंकि पहले सब इकट्ठे थे, बाद में तो हम लोग अलग अलग हुए हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, मैं क्या बता रहा था तुम लोगों को? मैं कह रहा कि बंगाल के लोग बच्चों मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ बोलते थे। समझ रहे हो कि नहीं? अब क्लाइव का गीदड़ जब इसको टाइटल मिला हुआ तो तुम सोचो कितना ज्यादा ये क्लाइव के लिए काम किया होगा। अरे बोलो है ना। और पहला काम तो ये था कि बस तलवार तो चला रहा था, लेकिन उस तलवार से मर कोई नहीं रहा था। आवाज भी ऊपर आ रही थी टक 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 की, परंतु मरता कोई नहीं, मतलब एक्टिंग बढ़िया कर रहा था। समझ रहे हो कि नहीं? इधर सिराजुद्दौला की तरफ से कोई जी जान से लड़ा है तो उसका नाम है मीर मदान और मोहन लाल।
ये मीर मदान और मोहनलाल वाकई में बहुत बढ़िया व्यक्ति थे और ये सिराजुद्दौला के साथ लड़े। इनको भी ऑफर मिला था परंतु इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं? और क्योंकि सिराजुद्दौला को ये पता था कि मीर जाफर जो है वो थोड़ा गद्दारी कर सकता है, लेकिन उस बात पे सिराजुद्दौला ने कोई फोकस नहीं किया और युद्ध में चला गया। उधर क्लाइव पूरी तरह से पोजीशन बना के बैठा था और स्ट्रेटेजी बना के बैठा कि कैसे बैटल को लड़ना है। बोलो हाँ ना? और देखते ही देखते बच्चों सिराजुद्दौला के मैदान से मीर मदान और मोहनलाल दोनों को मार दिया गया। अब मीर मदान और मोहनलाल मर गए तो अब सिराजुद्दौला के पास बचा कौन? समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी नहीं। मीर जाफर तो क्लाइव की तरफ है ना? तो मीर जाफर आया और कहने लगा कि हजूर आप ऐसा करो, यहां से निकल लो। इस सिराजुद्दौला ने कहा क्यों निकल जाए? इसने कहा हजूर अगर आप जिंदा रहोगे तभी तो कुछ कर पाओगे ना, अगर मर गए तो कहां दोबारा गद्दी पे बैठोगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो सिराजुद्दौला ने कहा वाह भाई वाह, कितना वफादार व्यक्ति है, कितना सोच रहा है मेरे बारे में। चल दिया वहां से। और जब चला तो एक पालकी में बैठकर निकला, और पालकी में बैठकर निकला तो जैसे प्लासी का मैदान को क्रॉस किया तभी इसी मीर जाफर का लड़का, एक मीरन नाम का, MIRN, मीरन नाम का लड़का, इस मीरन नाम के लड़के ने इस पालकी को रुकवाया और पर्दा हटा दिया उस पालकी का, और चांद सा मुखड़ा एकदम बाहर, जिसका नाम सिराजुद्दौला, और वहीं उसको डी एंड कर दिया गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे ही सिराजुद्दौला प्लासी के मैदान को छोड़कर गया तो सारी शक्ति बच्चों सेना की किसके पास आ गई? मीर जाफर के पास। क्योंकि भाई मिलिट्री हेड है तो वैसी बात है, राजा नहीं रहेगा तो सेनापति सबसे बड़ा होगा। बोलो है ना? तो सारी शक्ति आ गई, पावर जो आ गई सारी मीर जाफर। और मीर जाफर ने क्लाइव के सामने तलवार डालकर ये कहा कि हजूर आज से बंगाल आपका, देख लो जो करते। तो देख पा रहे हो तुम बंगाल कैसे जीता क्लाइव ने? अरे बोलो है ना? अब तुम्हारे यहां देखो पीटी का तो जो भी आएगा, पीटी में पूछे जाते हैं कि इतने लोग थे, इतने जिंदा, इतने मर गए, और ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ, और ये फला फला, ये सब पूछा जाता है। सही? लेकिन मेंस में ये पूछा जाता है कि क्या वाकई में बैटल ऑफ प्लासी एक बैटल था? इसमें ये पूछा जाता है कि क्या बैटल ऑफ प्लासी एक कॉन्स्पिरेसी नहीं थी? समझ रहे हो कि नहीं? ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे जीएस के पेपर में। और अगर मैं तुम लोगों को लिखने को दे दूं कि बैटल ऑफ प्लासी एक कॉन्स्पिरेसी है, तो तुम उसमें स्टेटमेंट बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बोलो इसके 3-4 पॉइंट बना दोगे कि नहीं बना दोगे? बोलो, बना दोगे कि नहीं? पहले तो तुम यही बना सकते हो कि ये ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है वो ब्रिटिशर्स ने अरेंज किया है। बोलो है ना? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था अकॉर्डिंग टू द इंडियन हिस्टोरियंस। इसका गवाह भी केवल एक ही है, होलवेल, और वो खुद भी एक ब्रिटिशर्स ही है। बोलो है ना? अरे बोलो भाई यस कि नो? और यही ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग यही ब्लैक होल ट्रेजेडी बेस बना है बैटल ऑफ प्लासी का। अंग्रेजों ने कहा है कि अगर ब्लैक होल ट्रेजेडी ना होता तो हम बैटल ऑफ प्लासी ना लड़ते, वो तो हमने बदला लिया है ब्लैक होल का। समझ रहे हो कि नहीं? और हमारे अकॉर्डिंग तो ब्लैक होल हुआ ही नहीं। ये तो सिंपल सा दिख रहा है कि कॉन्स्पिरेसी है। इधर मीर मदान, मोहनलाल, मानिक चंद, इन सब से मीर जाफर, जगत सेठ, मानिक चंद, इन सब से कांटेक्ट साधना और उनको अपनी तरफ मिला लेना, ये भी तो एक कॉन्स्पिरेसी है। बोलो है ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सारे पॉइंट बना के तुम लोग अरेंज कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो इसके। ठीक है, तो मैं पहले बंगाल लिखवा देता हूं तुमको यहां तक तो, और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिखवा दूंगा। ठीक है, लिखो। सबको समझ में आ गया ना? कोई क्वेश्चन यहां से कुछ पूछना तो तुम लोग पूछो मुझसे। क्वेश्चन पूछना है कुछ? नो? चलो कंटिन्यू करो। हाँ, बंगाल बनाओ बच्चों हेडिंग।
हेडिंग बनाओ। तुम लोग आंसर लिख के लाए हो कुछ, मैंने जो पिछली क्लास में तुम लोग को दिए होंगे। अरे मैंने तुम लोगों को अगेन करके कुछ दिया था कि दोबारा लिखो, लिख के लाए? नोटबुक नहीं लाया सर। मॉडल आंसर देने वाला दिया। हाँ, आपने आज देने वाला था मैं। हाँ। तुम मुझे याद दिलाया करो तो मैं लेकर आया करूँ, फिर इनसे मैं कॉपी वॉपी करा लूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगली क्लास में तुम लोग याद दिलाना मेरे को, ठीक है? हाँ लिखो, बंगाल में लिखो, लिखो लिखो। लिखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी established its factory in Calcutta. लिखो its factory in Calcutta. British East India Company established its factory in Calcutta. इन कलकत्ता लिख लिया। लिखो जोब चारनोक, जोब चारनोक, जोब चारनोक, CHARNOCK, जोब चारनोक लिख लिया। जोब चारनोक was the architecture of कलकत्ता। जैसे लुटियंस सुने हो तुम लोग, लुटियंस, जैसे लुटियंस आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली कहलाता है, ऐसे जोब चारनोक भी आर्किटेक्चर ऑफ कलकत्ता कहलाता है, ठीक है? इसी ने ही वहाँ का जो, जैसे घंटा घर तुम लोग वहाँ पे देखे होंगे एक, है ना, क्लॉक टावर जिसको तुम लोग बोलते होंगे, बाकी का वहाँ का गवर्नर हाउस तुम लोग एक देखे होंगे, वो सब इसी ने बनवाए हैं, ठीक है? जोब चारनोक ने। नहीं नहीं, जोब चारनोक एक आर्किटेक्चर है, ये एक इंजीनियर है, एक ब्रिटिशर इंजीनियर है, ठीक है? जैसे फ्रांसिस डे सुने हो तुम लोग, फ्रांसिस डे, ये भी एक आर्किटेक्चर है। ऐसे लुटियंस भी एक आर्किटेक्चर है, ऐसे ये जोब चारनोक भी एक आर्किटेक्चर है, ठीक है? लिखो, क्या लिखा तुम लोगों ने, एक बार रिपीट करोगे? जो पूरा स्टार्टिंग से? नहीं नहीं, लास्ट वाली लाइन कर दो। आर्किटेक्चर ऑफ कलकत्ता लिख लिया। लिखो सूतानाती, सूतानाती, सूतानाती कोलिकाता, कोलिकाता, सूतानाती कोमा लगाओ, कोलिकाता, कोलिकाता लिख लिया। एंड गोविंदपुरा, एंड गोविंदपुरा लिख लिया। These 3 towns, ये कस्बे हैं 3, ठीक है? इन तीनों को मिला के कलकत्ता बना है, समझ गए? These 3 towns merged and became कलकत्ता। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? लिखो, लिखो बंगाल, बंगाल was the largest producer of raw material in India. In India, approx 75% of raw material, approx 75% of raw material came from Bengal. And Bengal has also the developed market
also the developed market for the British East India Company. For the British East India Company. Yes, sir. For the British East India Company. लिख लिया? अब आप लोग पैराग्राफ चेंज करें और पैराग्राफ चेंज करके लिखो चेंज द पैराग्राफ एंड नोट डाउन. लिखो सिराजुद्दौला. अब सिराजुद्दौला जहाँ तुमने लिखा उसका टेन्योर लिख लो सिराजुद्दौला का. 1756 to 57. 56 to 57. हाँ लिख लिया. 56 to 57. 1756 to 57 लिख लिया बच्चों. लिखो सिराजुद्दौला. इसमें लिखो became the नवाब of the बंगाल. सिराजुद्दौला became the नवाब of the बंगाल. लिखो he became the successor of अलवर्दी कुली खां. He became the successor of अलवर्दी कुली खां. अलवर्दी कुली खां लिखा सभी ने. अब अलवर्दी कुली खां जहाँ तुमने लिखा उसके आगे ब्रैकेट बनाओ और लिखो उस ब्रैकेट में लिखो अलवर्दी कुली खां कंपेयर द ब्रिटिशर्स विद हनी बी. अलवर्दी कुली खां कंपेयर द ब्रिटिशर्स विद हनी बी. अब इस ब्रैकेट को तुम लोग बंद कर लो. हो गया. और अब नीचे एक मैप को ड्रॉ करो और इस मैप को ड्रॉ करके बंगाल को शो करो. उस बंगाल में कलकत्ता में दिखाओ फोर्ट विलियम और दूसरी तरफ दिखाओ चंद्रनगर फ्रांसीसी फैक्ट्री. लिखो एक मैप को ड्रॉ करो और बंगाल बना के उसमें फोर्ट विलियम और चंद्रनगर को शो कर दो. अरे सबको आता है ना मैप बनाना? या कोई ऐसा है जिसको इंडिया का मैप ना आता हो? एक तो हो गई फोर्ट विलियम, ब्रिटिश फैक्ट्री है ये, और चंद्रनगर जो है वो उसमें लिखो तुम ये है फ्रांसीसी फैक्ट्री. ठीक है. अरे क्यों हंस रहे हो तुम लोग? हमें बताओ, हम भी हंसेंगे थोड़ा बहुत. मैप देख के तो हमें भी दिखाओ, हम भी हंस ले थोड़ा. या तुम लोग नहीं चाहते कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए? है देख लो, तुम्हारी मर्जी. अगर मेरा सही से ब्लड नहीं बन पाया तो मैं पढ़ाने भी कैसे आ पाऊँगा? देखो बच्चों, अगर तुम अरे पीछे वालों दोनों सुन लो ज़्यादा. अगर तुम यूपीएससी के मेंस एग्जाम में ऐसे मैप बनाया है, समझ रहे हो कि नहीं, तो तुम्हारी जो ढंग की लैंग्वेज होगी उस पर वो नंबर काट के तुमको 0 दे देगा. तो मैं जब तुमको पहली क्लास में जब मैं आया था, मैं तुमको कहा था कि भाई मैप बनाना तो सीख लो कम से कम, सही कि नहीं?
और वर्ल्ड का मैप हालांकि थोड़ा भारी है, लेकिन इंडिया का तो इतना कोई भारी है नहीं मैप बनाना, तो मैप बनाना सीख लो आप लोग। सर इंडिया का करंट वाला मैप बना दिया है या फिर पहले का? बांग्लादेश को अलग करना है अभी। बच्चे अभी का तो तुमको आना चाहिए, पहले का क्या करोगे? अगर पहले का तुम हिस्ट्री में बनाने लगे सपोज करो, तो बस बांग्लादेश को तो इरेज करना है। अरे हाँ, है ना? मैंने तो ऐसे बोला। हाँ, ये भी ठीक है तुम्हारा। सर ये मद्रास है साइड। सर ये ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम इंडिया है बच्चे, ये मद्रास जो तुमने दिखाया है इतना सा करके, मैं तुमको ये कहना चाहता हूं कि यहाँ मद्रास है और इस पूरे मद्रास का जो इफेक्ट है वो इस पूरे रीजन पर है। देखो कर्नाटक जो है, कर्नाटक समझ रहे हो कि नहीं? सुनो मेरी बात, जो कर्नाटक है, कर्नाटक उस पर भी मद्रास का इफेक्ट है। जो हैदराबाद है उस पर भी मद्रास का इफेक्ट है। मैं तुमको ये कहना चाहता हूं कि साउथ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना हेडक्वार्टर बनाई हुई है मद्रास को। चेन्नई को मद्रास कहते हैं ना, चेन्नई को हाथ होने पे ना। बच्चे मैं क्या कहना चाहता हूं उस पर फोकस करो। मैं तुमको ये कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो इस रूट पे कर रही है, सही? और इसको वो कंट्रोल कहां से कर रही है? तो पूरा का पूरा मद्रास मेरे लिए तो इस समय ये हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? मद्रास इज नॉट अ सिटी, इट इज अ रीजन फॉर मी। बोलो यस कि नो? ये मेरे लिए एक सिटी, क्षेत्र, एक बच्चों मेरे लिए एक शहर नहीं मद्रास इस समय, मेरे लिए एक रीजन है इस समय मद्रास। समझ रहे हो कि नहीं? एक क्षेत्र है मेरे लिए, इसलिए मैंने तुमको इतना बड़ा दिखाया मद्रास को करके। अब मैं कहूंगी बंगाल, अब बंगाल में मैं बिहार को भी ऐड कर रहा हूं, उड़ीसा को भी ऐड कर रहा हूं, असम को भी ऐड कर रहा हूं, है ना? अब मैं कलकत्ता तुमको कहूं तो कलकत्ता तुम ये मान के चलोगे कि फोर्ट विलियम पूरे इस एरिया को कंट्रोल कर रही होगी। बोलो हाँ, है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मैंने उनको दिखाया कि देखो कितना बड़ा एरिया जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो तुम लोग बना लिए हो कि नहीं मैप, है ना? उस मैप के आगे लिखो बच्चों, लिखो द 7-year battles, the 7-year battles। अच्छा, कब से कब हुए हैं